नवरात्रि में देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन नर्मदापुरम में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी का ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें सांसद पर पुष्प वर्षा होते दिखाई दे रही है और इस पर कांग्रेस ने सत्ता के नशे में डूबे नेताओं की पूजा कराने का आरोप भी लगा दिया है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने इसे सामान्य स्वागत बताया है और साथ ही कांग्रेस ने जमकर इस पर निशाना साधा है। धार्मिक भावनाओं का अपमान करार कांग्रेस ने दिया है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कहा कि जब पूरा देश देवी दुर्गा की आराधना कर रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद को भगवान समझकर अपनी पूजा करवा रहे हैं। और बता दें कि ये वीडियो नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां सांसद दर्शन चौधरी के स्वागत में समर्थकों ने फूलों की वर्षा की। और दर्शन सिंह चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर भारी मतों से चुनाव जीत चुके हैं। किसान नेता के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन गई हैं, जहां कांग्रेस को सियासी मुद्दा भी मिल गया है। कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है, धार्मिक भावनाओं को आहत करार दिया है और ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सांसद दर्शन सिंह चौधरी आपको यहां पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और लोग उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। यहां पर नवरात्रि के मौके पर, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इस मौके पर जबरदस्त तरीके से उन पर निशाना भी साधा जा रहा है। नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। यह अपडेट आपको बता दें, जहां इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का बयान सामने आया है। भाजपा के सांसद सत्ता के नशे में डूब गए हैं। ये बातें कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं और सांसद दर्शन सिंह चौधरी अपनी पूजा कर रहे हैं, अपने ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्या भगवान से ऊपर हो गए हैं दर्शन सिंह चौधरी? मंच पर बैठकर अपने ऊपर महिला पुरुषों से पुष्प वर्षा कराई जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। दुनिया मां दुर्गा की आराधना में डूबा हुआ है, महाअष्टमी है और भाजपा के सांसद सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं। उनके ऊपर जो वीडियो वायरल हुआ है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, उनकी पूजा कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। ये बताता है कि अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने वाले ये भाजपा के लोग किस तरीके से सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दर्शन सिंह चौधरी, और ये तस्वीरें अब मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है और जिस तरीके से लगातार पुष्प वर्षा कर यहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, कई आरोप भी लग रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अनिल यादव का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है? भारतीय किसान यूनियन है, किसानों ने कुछ कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। किसान नेता अपने आप को हिंदू कहते हैं। दुर्गा पंडाल में पूजन अभिषेक किसका होना चाहिए, एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि आज का किसान अतिवृष्टि से बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले तो खाद बीज की किल्लत के लिए लड़ा, 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगे रहे। इसके बाद पुलिस की लाठियाँ खाई और अब जैसे तैसे उन्होंने फसल तैयार किया तो अतिवृष्टि से फसल सड़ रही है। यहाँ भाजपा की नेताओं की कोई किसानों के लिए शुद्ध नहीं है। सिर्फ इन्हें तो अपना स्वागत, अपने ऊपर फूल बरसाना ही ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। सिवनी मालवा के दर्शन सिंह चौधरी जो सांसद हैं और किसान नेता भी बताए जाते हैं, उनकी अभी हमने जो देखा कि उन्होंने जो फूलों से अपने आप को एक अभिषेक कराया है, वो निंदनीय है। क्यों? एक तो देवी के पंडाल में अपनी स्वयं की पूजा कराना, ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं बताया जाता। इस समय तो हम किसान परेशान हैं और हमने इनको बनाया है। हम लोग इनसे निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कि ये अति वृष्टि से क्या, अति वर्षा से क्या हमारी जो मक्का की फसलें, धान की फसलें जो नष्ट हो रही हैं, इसके बारे में हम उनको लगातार निवेदन कर रहे हैं। पर आज तक इन विधायक के सांसद हुआ या विधायक हों या और भी इनके नेता हों, इन्हें आज तक किसान की कोई सुध नहीं लिया, बस इनको तो अपनी ही पड़ी है। तो शिवनी मालवा के जो सांसद हैं
दर्शन चौधरी जो उन लोगों ने क्या है कि दुर्गा मंच पर फूलों की फूल बरसाएं हैं वो निंदनीय हैं, जबकि हम किसानों की जो फसल है मक्का की वो नष्ट हो चुकी है, गिर चुकी है, इसमें ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक किसानों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। किसान भी नाखुश है, किसानों को भी भावनाओं का अपमान हुआ है। वो कह रहे हैं कि क्या चल रहा है, जहां पर नवदुर्गा पंडाल में खुद सांसद ही अपने आप पर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। बहुत चर्चा में ये वीडियो आ गया है। सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का वीडियो कांग्रेस ने भी आड़े हाथ लिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अनिल यादव जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव। अनिल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं पहले तो आपका BSTV पर। और जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, किसानों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। किसान क्या सभी इससे नाखुश नजर आए? आपकी क्या प्रतिक्रिया सांसद दर्शन चौधरी के इस वीडियो पर? देखिए, हम बड़ा दुख हुआ कि इस समय वास्तविकता धार्मिक माहौल चल रहा है। जितना माता रानी को पुष्प वर्षा नहीं हुई होगी, फूलों की, उतने हमारे दर्शन सिंह जी चौधरी जो सांसद हैं उनको फूलों की वर्षा हुई। लेकिन इस समय दुख का विषय, जैसे वक्ताएं बोल रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण पूरी फसलें चौपट हो गई है, किसान बेहाल है, जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और आज भाजपा में जाने के बाद जो किसान नेता कहे जाते थे, जिनके बीचों में किसान खड़े होते थे, जिनकी एक आवाज में किसान खड़े हो जाते थे, वही किसानों ने आज सांसद बन के चुन के भेजा है। और भाजपा में जाने के बाद ये दुर्गति होगी किसानों की कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा कि हम आज दुख की घड़ी में रो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फसलें बर्बाद हो गई है। उस समय हमारा किसान का नेता, जिसको हमने भाजपा में सांसद बना करके भेजा, वह अपने आप को फूलों से स्वागत कर रहा है और भगवान का दर्जा खुद दिए हुए है। आज किसान जो है वो, जिन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उनकी समस्याओं को समाधान करने की बजाय इस प्रकार से दर्शन सिंह जी चौधरी को देख करके मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। उनके जब राजनीतिक कैरियर, ठीक है अनिल जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और आप पर मैं लौटूंगा। और इसी खबर पर और चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। यश जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और ये वीडियो सामने आया है बीजेपी के सांसद दर्शन चौधरी का, खुद की पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, फूलों से यहां पर स्नान कर रहे हैं। और ये तस्वीरें वहां की हैं जहां दुर्गा पंडाल लगा हुआ है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? ऋषभ भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो हर चीज का इवेंट बनाते हैं। यहाँ लोग दुख तकलीफ में हैं, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ जा रहे हैं, भुखमरी में हम कहाँ जा रहे हैं, कुपोषण में हम कहाँ जा रहे हैं। किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहा है, लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार छुपा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये दर्शन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं उस क्षेत्र से जहां बहुत ज्यादा किसान काम करता है और एक बड़ी मंडियां हैं, देश में अपना काम करती हैं। वहां का किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है और उस पर पुलिस के द्वारा लाठी कर मारी जा रही है। तमाम हमने वीडियो आप मीडिया के माध्यम से देखे। और वहां इस तरीके से अपने आप को भगवान स्वरूप दिखा करके पूजा करवाना, ये क्या दबाव है? ये मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक वो किसान इन खुशी में कोई काम कर रहा होगा। आम लोग खुशी में काम कर रहे होंगे। जो दुख तकलीफ में होगा वो इस समय माता रानी को याद करेगा कि दर्शन सिंह को याद करेगा। और माता का त्योहार चल रहा है, जहां कन्या पूजी जाती है, वहां ये सांसद पूजे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूजे जा रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये सब चीजें देख करके। वो भी तब जब ये स्वयंभू हिंदू के सम्राट बनते हैं, हिंदू समाज के सनातनी धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और इन्होंने देवियों का अपमान किया देवी पूजा के समय उस पंडाल में। और मुझे लगता है सभी की भावनाएं आहत हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल यश भारती जी, देखिए आप भी राजनीतिक रूप से तमाम सक्रियता रखते हैं, आप लगातार ऐसे मसलों पर खुलकर बातचीत भी करते हैं। क्या ये रहा होगा इसके पीछे की सोच? इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, खासकर नवदुर्गा का पंडाल, माता रानी का पंडाल यहाँ लगा हुआ है, क्या इसके पीछे की समझ रही होगी? क्या इतनी समझ दर्शन चौधरी को नहीं है कि यहाँ पर धार्मिक भावनाओं का अपमान भी हो जाता है? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने बताया ना ऋषभ भाई, ये अहंकार है और हर चीज को इवेंट बनाना। अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने प्रायोजित किया, जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और एक और बात मैं उनके बारे में जोड़ दूं, पेशे से शिक्षक रहे हैं, नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हैं, तो कैसे शिक्षक रहे होंगे? इन्होंने क्या शिक्षा दी होगी जिन्हें इतना सामान्य ज्ञान नहीं होगा कि किस अवसर पे क्या चीज की जाती है? देवी के पंडाल पे देवियों की पूजा होनी चाहिए कि सांसद की पूजा होनी चाहिए कि किसी भाजपा नेता की पूजा होना चाहिए?
ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, जो हम सब लोग समझते हैं, जो शिक्षित नहीं है वो भी समझता है। और शिक्षक होकर के दर्शन सिंह जी ऐसा कर रहे हैं, सांसद होकर ऐसा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के इतनी जिम्मेदारियां होने के बाद अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल आपके, और मैं आप पर लौटूंगा। अनिल यादव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप भी किसान हैं, किसानों के नेता कहे जाते हैं दर्शन चौधरी, और शिक्षक भी पहले रह चुके हैं। अब इस वीडियो में तमाम लोग हैं शायद सामने, और किसान भी होंगे। क्या दर्शन चौधरी बात समझ नहीं पाए कि ये सब करना उचित होगा नहीं होगा? क्या इसके पीछे की सोच उनकी रही होगी? देखिए, दर्शन सिंह जी चौधरी जी समझ पाए नहीं समझ पाए, यश जी ने जैसा बोला, ऋषभ जी की बात समझने की नहीं होती है। जिसके अंदर दर्द होता वो इस प्रकार से कहीं, अगर मेरे घर में तकलीफ है तो मैं स्वागत सत्कार की तरफ नहीं देखूंगा, अपनी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे दर्शन सिंह चौधरी जी किसान नेता होते हैं या पूर्व में अच्छे किसानों में साथ दिया, हम धरना प्रदर्शन में सैकड़ों किसान एक आवाज में खड़े हो जाते, तो आज हम ये चाहते थे कि हमारी तकलीफ में खड़े हों। भाई, धार्मिक स्थल हमारे लिए तो हमारा जो है इस समय तकलीफ जो है, सोयाबीन पूरी फसल चौपट हो गई है। खाद की लाइन में हम लाठियां खा रहे थे, उस समय दर्शन सिंह चौधरी को नहीं दिखाई दे रहा था कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। उस समय एक आवाज नहीं उठी, लेकिन आज पुष्प वर्षा की बात आई, मंत्र उच्चारण हो रहे थे। जहाँ देवियों के लिए इतने मंत्र उच्चारण नहीं होते, 2-2 4-4 मंत्र उच्चारण लोग खड़े हुए, ब्राह्मण लोग वहां पे मंत्र उच्चारण कर रहे थे। बड़ा मतलब अजीब और गरीब माहौल था। जब माता रानी के सामने वास्तविकता धार्मिक वो भावनाएं लोग लगे हुए पूजन पाठ में, और यहाँ पे कुंटलों से पुष्प वर्षा माता रानी की नहीं हो पा रही, इनकी हो रही है, तो ये किसान इस प्रकार से माहौल में डला हुआ। 6000 अभी सोयाबीन की हम मांग कर रहे हैं कि आप भाव अंतर को वापस लीजिए, इसमें इनको कुछ बोलना था। एक बयान जब से सांसद बनाया किसानों ने, इनकी किसानों की तरफ से नहीं आया कि किसानों का ये हम हित करते हैं या ये करते हैं। किसान वैसे ही तरफ से इनसे कि भाई हमने सांसद बना के तो भेजा, कहीं आप लोकसभा में हमारी आवाज उठाओ, आप भारतीय जनता पार्टी में गए, मुख्यमंत्री के आगे आप बात रखो। किसान हितैषी बात करने की बजाय अपने आप को भगवान का दर्जा देना, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं किसान को जो भगवान कहा जाता है उसको नजरअंदाज करके उन्हीं के द्वारा स्वागत करवाना। ये कुछ लोग होंगे भाजपा से ही मिले हुए जो इस प्रकार के उनके कार्यकर्ता होंगे जो बिल्कुल अनिल जी, आपकी बातों को निश्चित तौर पर आपकी भावनाओं का भी सम्मान है। किसानों को लेकर जो आपकी बात है, आप उनकी आवाज उठाते हैं, लेकिन वाकई में जिन किसानों ने आपको यहाँ पर भेजा है, दर्शन सिंह चौधरी को भेजा है, सांसद बनाया है, आप भूल गए हैं सारी चीजें। आप यहाँ पर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, और वो भी वहां पर जहां पर आप राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए, जहां पर नवदुर्गा का पंडाल लगा है, धार्मिक तमाम बातों को उठाते हैं इस तरह के हम सांसद। लेकिन ऐसे मौके पर क्या उनकी समझ कम पड़ गई, क्या सोच नहीं पाए, किस मानसिकता के प्रति कहेंगे? क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे। और इसी पर हमारे साथ और भी चर्चा करने के लिए राहुल दत्त जुड़ रहे हैं, जो कि धूत प्रांत प्रचार प्रमुख है भारतीय किसान संघ के। राहुल जी, स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, ये वीडियो सांसद दर्शन चौधरी का बताया जा रहा है, जो कि पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, और पंडाल वहां पर लगा हुआ है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि किसानों के चहेते कहे जाते हैं दर्शन चौधरी, किसानों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन ये किस तरह की तस्वीर है, आप कैसे समझ रहे हैं इसको? देखिए ऋषभ जी, ये दर्शन जी काफी वरिष्ठ किसान नेता रहे हैं, और वर्तमान में बीजेपी से सांसद भी हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसके कार्यकर्ता भी होते हैं, कार्यकर्ता की भावना भी रहती है, और जनप्रतिनिधि का ये धर्म होता है कि वो कार्यकर्ता को सुख दुख में सम्मिलित हो। तो ये उनका एक कार्यकर्ता का और उनका व्यक्तिगत कुछ मामला हो सकता है जिसमें उन्होंने पुष्प वर्षा करी हो, कोई भाव नहीं। राहुल जी, ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं, तमाम तरीके से होता है, नेताओं की ऐसी आवभगत होती है। लेकिन सवाल यह है कि पंडाल था, नवदुर्गा का समय चल रहा है, ये क्या समझ वो नहीं पाए? ये समझ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोगों की भावनाएं यहाँ से हो रही हैं। देखिए धार्मिक आयोजन है, निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए। धार्मिक कार्यक्रम रहना चाहिए, ना उनसे कोई भाषणबाजी होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का ऐसा स्वागत सत्कार होना चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये देखिए, कार्यकर्ता होते हैं, सब तरह के कार्यकर्ता होते हैं, सुख दुख में शामिल होना जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, और कहीं कोई गलती होगी तो इनको ध्यान रखना चाहिए, इसका आगे सुधार करना चाहिए, इन सब चीजों को। चलिए ठीक है, समय विकट है। आप कार्यकर्ताओं का जिक्र कर रहे हैं, यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती जी, यहाँ पर राहुल जी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक है, वो सांसद है, और कई कार्यकर्ता होते हैं, वरिष्ठ नेता है, तो उनकी भावनाएं होती हैं। आप किस तरीके से उनकी बात को समझ रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना तो नहीं हो सकती,
कि देवी जी के पूजने के समय देवी जी के पंडाल में किसी पुरुष को पूजा जाए। अगर ये भावना ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि देवी जी की उपासना का समय चल रहा है, देवी जी की पूजा पाठ का समय चल रहा है और देवी जी के पंडाल में किसी सांसद की पूजा होगी। ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर ये गलती से किसी और विरोधी दल के राजनीतिक दल के व्यक्ति ने कर दिया होता तो इनके कथन ही बदल जाते, इनकी भावनाएं कुछ और हो जाती। ये किसी भी कार्यकर्ता की भावना नहीं है, कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों का दबाव है कि वो जबरदस्ती महिमा मंडित करें लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यश भारती जी, मुझे इसमें कोई किंतु परंतु नजर नहीं आ रहा है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें सामने नहीं आनी थी। अब क्या वजह है, राजनीतिक वरिष्ठ वो हैं या फिर तमाम तरीके से अवगत होती है, ये सारी बातें बेकार हैं। राहुल दत्ते जी, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है ये शब्द शायद यहाँ पर उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तमाम तरीके से मौके देखते हैं, वो मंच वो अलग जगह होती है जहां पर आवभगत होती है, सत्कार होता है। लेकिन इस तरह की तस्वीर सामने आई है, निजी तौर पर आपके क्या विचार है? आप इस पर सवाल खड़े करते हैं? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, हम लोग ये चीज समझते हैं कि आदमी को समय और स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कैसे कार्यक्रम होना चाहिए। किसी भी प्रकार के राजनीतिक आवभगत के लिए ऐसी जगह उपयुक्त नहीं होती है। फिर भी कहीं कोई गलती होगी तो आगे इनको सुधारना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन में रहने का संदेश देना चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ठीक है, अब ये समय है, लोग आस्था के साथ साथ कभी कभी राजनीतिकरण कर देते हैं। कई लोगों का बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, तो ये उनका व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं के बीच का मसला होता है। लेकिन धार्मिक आयोजनों से इन सब चीजों को बचना चाहिए, हम लोगों का ये मानना रहता है। चलिए ठीक है, बहुत आप बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही जो अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूंगा। यश भारती जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम विचार प्रकट करने के लिए और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राहुल दत्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने तमाम बातें कही हैं, लेकिन राजनीति से इतर, क्योंकि अब तमाम सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। क्या इस पूरे मसले को आप धार्मिक रूप से भी देखते हैं या इसमें राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि आप भी लगातार समझ रहे होंगे, अब बयानबाजी भी होगी, बार पलटवार भी होंगे, लेकिन मौका दर्शन चौधरी ने खुद दिया है, क्योंकि ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर जो नहीं होना चाहिए था, वो यहां पर मामले में शामिल हुए हैं। देखिए, इसमें ऋषभ जी ये कहना अभी स्पष्ट रूप से जल्दबाजी होगी कि ये किसकी गलती रही है। हो सकता है कि उनको जानकारी ना रहा हो, कार्यकर्ताओं ने पहले से प्रायोजित कर लिया हो कार्यक्रम। नहीं, लेकिन पंडाल तो दिखाई दे रहा था ना सर, आप ये बातें कह रहे हैं, आप पंडाल तो वहां दिखाई दे रहा था ना, दुर्गा का समय है, इतना मुझे लगता है कि आम व्यक्ति को ये ध्यान होता है। नहीं, वो बात सही है। देखिए, धार्मिक जो भी आयोजन होते हैं, जनप्रतिनिधि हर धार्मिक आयोजन में जाते ही हैं, वहाँ उनका धर्म होता है, अपने क्षेत्र विशेष में जो भी झांकियाँ होती है, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ उनकी उपस्थिति होती है। तो वहाँ अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, हो सकता है उनकी जानकारी में हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं हो, तो ये चीज तो उनको देखने की वाली चीज है कि ये गलती किससे हुई है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इन सब चीजों का जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ धर्म का आयोजन है वहाँ स्वागत सत्कार से बचना चाहिए और धार्मिक आयोजन को धार्मिक रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, उनमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, अभी हम लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं देख रहे थे, बहुत सारे किसान भी ऐसे हैं, किसान भी कह रहे हैं कि उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि किसानों के चहेते कहे जाते हैं, सीधा कनेक्शन उनसे है। हो सकता है वहां बहुत सारे किसान मौजूद रहे और आप भी किसानों की आवाज उठाते हैं। जी। देखिए, किसान ये एक अलग विषय है, धार्मिक चीजें अलग विषय होती हैं और किसान का दुख दर्द अलग विषय होती है। निश्चित रूप से ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों और किसानों के बीच में होना चाहिए, जहां खरीदो खाद की दिक्कत हो रही है और अभी भावांतर के सोयाबीन का भाव किसानों को नहीं मिल रहा है, भावांतर रोहिमा नहीं लाई है सरकार, उन सब चीजों पर इनको काम करना चाहिए, आगे रह के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि नवरात्रि का समय, धार्मिक आयोजन भी बराबर होते हैं, तो वहाँ भी इनका जाना लगातार होता रहता है कार्यक्रमों में, तो वहाँ पे भी किसान आते हैं। निश्चित रूप से किसानों से वहाँ बातचीत करके जो भी उनकी समस्या, उनके निराकरण पर भी प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपके महत्वपूर्ण तर्क हैं, मैं आपसे और भी चर्चा आगे करेंगे। आपको एक मिनट रोक रहा हूं मैं, और इसी बीच हम महत्वपूर्ण खबर अपडेट दे दें, जहां पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से बीजेपी सांसद हैं दर्शन सिंह चौधरी, और एक बार फिर विवादों में आ गए हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान सांसद ने मंच पर बैठकर अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाई है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल रहे। इस दौरान धार्मिक मंत्रों का उच्चारण भी किया गया, मानो कोई पूजा अर्चना की जा रही हो। बताया जा रहा है कि सांसद पर करीब 1 क्विंटल फूल चढ़ाए गए। आप देखिए, सांसद पर 1 क्विंटल फूलों से वर्षा की गई है। जैसे ही इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा, ट्रोलिंग शुरू हो गई। और क्या बीजेपी सांसद दर्शन चौधरी खुद को भगवान मानते हैं? ये बड़ा सवाल है।
बीएसटीवी के बड़े और गंभीर सवाल इस मसले पर। क्या अब नेता मंच पर बैठकर अपनी पूजा करवाएंगे? क्या नेताओं को पूजा करवानी चाहिए? नवरात्रि में नेता का पुष्प अभिषेक आस्था का अपमान या लोकप्रियता का पाखंड है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वीडियो वायरल होने पर बीजेपी घबराई है। क्यों साध ली है चुप्पी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों इस पर कोई प्रतिक्रिया बीजेपी ने नहीं दी है? जनता की सेवा किया खुद के उपासक बनते जा रहे हैं नेता। खुद की वाहवाही, खुद की पूजा। क्या इस राजनीतिक अभिषेक पर बीजेपी कोई एक्शन लेगी? कोई संज्ञान लिया जाएगा? क्या दर्शन चौधरी पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या बीजेपी सांसद दर्शन चौधरी खुद को भगवान मान बैठे हैं? ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद दर्शन चौधरी का ये पूरा मसला एक्सपोज हुआ है और एक कार्यक्रम में मंच पर बैठकर खुद पर वर्षा करवाई गई है, पुष्प वर्षा करवाई गई है, वो भी इस मौके पर जब नवरात्रि का पर्व चल रहा है। तो बीएसटीवी ने गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि हर मसले पर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, अगर गलत होता है तो हम सवाल खड़े करते हैं। राहुल दत्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और इस पूरे मामले को लेकर आपने प्रतिक्रिया भी पहले दी है। दर्शन चौधरी का वीडियो अब चर्चा में है और सवाल यह है कि दर्शन चौधरी खुद को भगवान मान बैठे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो डायलॉग आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज आई थी कुछ समय पहले, उसमें कहा था एक एक्टर ने कि ऐसा लगता है कि अपनिच भगवान है। तो इस समय स्थिति ये है कि मंत्र उच्चारण हो रहा है, वो बैठे हैं विधिवत तरीके से, फूलों की वर्षा हो रही है। तो इसको देख के आप सोचिए आमजन कितने दुखी होंगे। किसानों के ये नेता बनते हैं, वो खाद की लाइन में खड़े हैं, पिट रहे हैं, और ये यहाँ पूजा करवा रहे हैं अपनी। मतलब नव दुर्गा चल रही है, महाअष्टमी है, लोग माता रानी के चरणों में बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, और ये उनके समकक्ष अपने आप को बता रहे हैं कि देखो मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं वो, मतलब सीधे सीधे लोग हाथ जोड़ के, मतलब उनमें ये जो एक सत्ता का मद होता है ना, सत्ता का नशा, ये होता है ओरिजिनल। ये भाजपा सांसद जो है ना, इसी तरीके से इनकी प्रवृत्ति भी यही है। और लोग इनके नेता भाग रहे हैं, कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है, ना कोई बात करने को तैयार है। ये पूरे तरीके से एक सत्ता का नशा जो पूरे सर चढ़कर बोलता है, जब लग जाता है कि अरे हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। बिल्कुल अभिनव जी, आप भी राजनीति से जुड़े हैं। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, और इस तरीके से आप उनके कार्यकर्ता होते हैं, चाहने वाले होते हैं, ध्यान नहीं रहा होगा। क्या ये बात ध्यान देने की लायक है? क्या पूरी जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है उसमें सोचने वाली बात है? चाहने वाले फलों से तुलवाते हैं, फूल से तुलवाते हैं, पुष्प वर्षा भी करते हैं, मंत्रोच्चारण नहीं होता है भाई साहब। बिल्कुल एक गंभीर बात यह है, क्योंकि मंत्रोच्चारण किया गया, पुतले भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं चाहने वाले। बिल्कुल अभिनव जी, मैं आपको रोक रहा हूं एक मिनट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे मंत्रोच्चार हुआ, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा संत बैठा हो, कोई सिद्ध संत यहाँ पर बैठा हो। सवाल यही है कि खुद को भगवान मान रहे दर्शन चौधरी, और अगर इस तरह का मामला हो भी रहा था तो क्यों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर रोका नहीं गया? इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रभारी, सदस्यता प्रभारी है राहुल राज जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। किस तरीके से वीडियो को आप देख रहे हैं? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अभिनव जी जुड़े हुए हैं, इससे पहले और मेहमान जुड़े हमारे साथ, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। किसानों के नेता कहे जाते हैं दर्शन चौधरी, और उनका ये वीडियो अब चर्चा में है, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आप कैसे दिख रहे हैं राहुल जी? नहीं, जैसा कि हमारे भाई अभिनव ने कहा, दर्शन चौधरी जी अपने आप को पुष्प वर्षा करा के पुष्प अभिषेक करा रहे हैं, पीछे मंत्रोच्चार हो रहा है। जितना उन पे पुष्प वर्षा करके उनका अभिषेक करने वाले मूर्ख हैं, उससे ज्यादा बड़े महामूर्ख वो सांसद जी हैं जो अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं। अपितु अगर वो सामान्य भाजपा के कोई नेता होते, क्योंकि आडम्बरों की और पाखंड की भाजपाइयों को आदत है, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन मुझे बतौर किसान ये पीड़ा इसलिए ज्यादा है कि जो नेता छाती ठोक ठोक के स्वयं को किसानों का नेता बताता हो, किसानों के दम पे भाजपा में मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना हो, किसान संगठन में हमारे साथ रहे, एक ही संगठन में रहे हम लोग, और ये जिस किसान के दम पे टिकट मिला, जिस किसान के दम पे तुम मोर्चा के अध्यक्ष बने, जिस किसान के दम पे तुम सांसद बने, और जिस किसान के दम पे तुम इतना मान सम्मान मिल रहा है, आज वो खाद की लाइन में लट खा रहा है। तो राहुल जी, आपने तो आपके साथ अगर काम हुआ है, काम किया है, आपके करीब ही रहे हैं, तो आप जानते होंगे इनको क्या ये सोच रही होगी, क्या ये समझ नहीं पाए, अहंकार ज्यादा हो गया?
मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि ऐसा व्यक्ति जिससे वो सब कुछ किसान समाज से मिला हो, आज किसान खाद की लाइन में लट खा रहा है, 52 योजना में उसको स्वीकृति नहीं है, 52 का विरोध करने के बजाय अपना पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, खाद दिलाने के बजाय पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, किसान को फसल बीमा दिलाने के बजाय पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। आमजन क्या सोच रहा होगा कि अपने ऊपर ये पुष्प वर्षा करा रहे हैं और हमें लाठियां दे रहे हैं, मतलब जंगल राज चल रहा है, भगवान माने हुए अपने आप को। कितने शर्म की बात है, लानत है ऐसे सांसद पर। और सबसे बड़ी बात, जब प्रदेश का किसान शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित हो, उस समय अगर अपने आप को किसान नेता कहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करे तो उससे ज्यादा निर्लजतापूर्ण कृत्य कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, हम जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, जो भी सच निकलकर सामने आता है, हमारे सवाल उस पर होते हैं। और आपने जो सवाल खड़े किए हैं कि भगवान वो खुद को मान रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वाकई में सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि वाकई में इस तरह की वीडियो सामने आई है। जो लोग धार्मिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे, क्या उनकी भावनाओं को यहां पर ध्यान नहीं रखा गया? तमाम सवाल है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया अभिनव जी, आपका बहुत शुक्रिया। राहुल जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर दर्शन चौधरी का वीडियो वायरल हुआ है और अब चिंता उन्हें करनी चाहिए कि वाकई में इस तरह के मामलों में शामिल होना चाहिए। क्या आप कोई सिद्ध संत यहां पर बन गए हैं या फिर कोई तमाम तरीके से महापुरुष है जिनका सम्मान इस तरीके से होना चाहिए, वो भी दुर्गा पंडाल में, जहां पर धार्मिक रूप से पूजा पाठ कर रहे लोग पहुंचते हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। बहुत सारे सवाल है, इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।